हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। सांवर गोर किशोर दो पहरा देते द्वार, तुलसी के सौभाग्य का रहा न कोई पार। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कह दिया। तो अब मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ ना, आप खुद ही समझ जाओगे कि मैंने क्या कहा है। जब तुलसीदास जी काशी नगरी में, वाराणसी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनकी लोकप्रियता और बढ़ते प्रभाव को देखकर कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उस पवित्र ग्रंथ को चुराने या नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने दो चोरों को रात के समय तुलसीदास जी की कुटिया में चोरी करने के लिए भेजा। पहरेदार जो थे, जब चोरी करने के लिए तुलसीदास जी के घर पहुंचे, ये मैंने क्या कह दिया? पहरेदार कैसे जा सकते हैं चोरी करने? मेरा मतलब है कि जो दो चोर थे ना, जब वो तुलसीदास जी के घर चोरी करने पहुंचे, तो वहां दो पहरेदार खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर दो अत्यंत सुंदर तेजस्वी राजकुमार हाथ में धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। उनके तेज को देखकर चोर डर गए और वापस लौट गए। चोरों की चोरों ने अगली रात फिर प्रयास किया चोरी करने के लिए, लेकिन उन्हें फिर से वही धनुर्धरी पहरेदार वहां मिले। ऐसा लगातार कई रातों तक होता रहा। अंत में चोरों के मन में यह जानने की व्याकुलता हुई कि आखिर ये रक्षक कौन है। अगले दिन सुबह वे चोर तुलसीदास जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि बाबा, वे दो सांवले और गोरे रंग के धनुर्धरी युवक कौन हैं जो रात भर आपकी कुटिया में पहरा देते हैं? जब तुलसीदास जी ने यह सुना तो वे फूट फूट कर रोने लगे। वे समझ गए कि स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके तुच्छ घर की और उनकी रचना की रक्षा के लिए रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। तुलसीदास जी को बहुत आत्मग्लानि हुई कि उनके कारण उनके प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने अपनी कुटिया का सारा सामान दान कर दिया और केवल प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया। वहीं उन दोनों चोरों का हृदय भी परिवर्तन हो गया। उन्होंने चोरी छोड़ दी और प्रभु के भक्त बन गए। यह प्रसंग तुलसीदास जी की अनन्य भक्ति और भगवान की अपने भक्त के प्रति वात्सलता का अनुपम उदाहरण माना जाता है। इस प्रसंग का वर्णन भक्त माल और तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में प्रमुखता से मिलता है। तो भक्तों, जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो भगवान स्वयं हमारा ध्यान रखते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भक्त और भगवान की जय। जय मेरे प्रभु श्री राम की। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कथा को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कीजिए। तो अगर आपको मेरी कथाएं, हमारी कथाएं अच्छी लगती हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारा आत्मबल बढ़ाएं। और आप सभी सुखी रहें, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। भक्तों, कुछ समय से ना हम जिस ऐप से वीडियो डालते हैं ना, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही डाल देते हैं जैसे ही वीडियो बनती है। थंबनेल वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।